Shala. So in the previous lecture we have discussed regarding the open circuit test and short circuit test of diode. And अगर याद हो आपको तो मैंने आपसे ये बात बताया था कि इस चैप्टर में the only important thing is this particular portion, that is the open circuit test and the short circuit test. क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप देखोगे जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि सिर्फ उतना आइडिया लेके ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पता लगाते हैं दैट वेदर द डायोड विल बी इन ओपन सर्किट कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन व्हेन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर सर्किट, है ना? तो आप देखोगे कि बस इतना नॉलेज लेके ही आपसे मोर देन 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जब सामने वाला जब आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके लिए, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो उसका एक फोकस इस पे रहता है कि वो जानना चाहता है कि स्टूडेंट लोग मतलब डायोड सर्किट के साथ कंफर्टेबल रह पाता है कि नहीं पाता है। कंफर्टेबल इन द सेंस उनको ये पता चल पाता है कि नहीं कि वेदर डायोड ऑन है या फिर डायोड ऑफ है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको दो टेस्ट बताया था जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। वो पॉइंट्स लिखवाने के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, तो आई होप सो कि आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग भी न्यूमेरिकल से लेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सके, ठीक है? We will see कि कितना इजी तरीके से someone can trick you in a particular question. Okay? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 4। इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपको 4 डायोड दिए गए हैं टोटल, ठीक है? तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि 4 डायोड में से कौन सा ऑफ है, कौन सा ऑफ है, और उसके बाद आपको जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो और अपना एक बार बेस्ट अपना एफर्ट दो, जस्ट ट्राई करो कि सॉल्व होता है नहीं होता, है ना? अभी तो आप नया नया सीख लो, अगर बनता है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करके अगर आप बना लेते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमको 2 वोल्ट -2 वोल्ट, ये D1, ये D2, ये D3 है और ये D4 है, ये 6 वोल्ट है, ये I करंट दिया हुआ है और यहाँ से नोड वोल्टेज जो है वो क्या है, V0 है, ठीक है? तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड I and V, है ना? क्वेश्चन क्या है, फाइंड I and V, है ना? तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, जो भी मैंने आपको पिछले क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन तो थोड़े सिंपल थे, है ना? अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते होंगे, बट ओवरऑल वो सिंपल क्वेश्चन थे। अब की सर्किट में देखो आपको 4 डायोड दिया गया है ना, तो अगर मैं ये डायोड को हटा के सिंपली अगर शॉर्ट कर देता ना, सिंपली अगर शॉर्ट कर देता तो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सिंपल हो जाता है ना? क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। बट जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 डायोड लगा दिया और एक बड़ा सा एक नेटवर्क दिख रहा है आपको, तो कई लोग तो क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देंगे, है ना? कई लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देंगे, और जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसका मतलब सोचने का तरीका यही होता है कि कुछ क्वेश्चन को क्या करता है, कंसेप्चुअल बनाता है, कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करके कि वो बहुत सिंपल होता है ना? बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट डर जाए, है ना? वो देख के प्रोसीड न करे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को वो इस तरीके से हमको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो आई होप सो आपने ट्राई किया होगा एटलीस्ट, है ना? अगर ट्राई नहीं किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो, ठीक है? इसको सॉल्व करने का, अगर सॉल्व हुआ तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द सॉल्यूशन। सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है? अब देखो मैं कहता हूँ कि मैं तो बोलता हूँ कि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट लो या तो आप ओपन सर्किट टेस्ट लो, या आपके ऊपर बात है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायोड्स कितने हैं, D1, D2, D3, D4, ठीक है? 4 डायोड्स है ना? तो मैंने आपको बताया था कि एज्यूम स्टेट मेथड्स में अगर 4 डायोड्स है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने बनेंगे, 2 to the power n, मतलब कितने, 2 to the power 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 16 पॉसिबिलिटीज। 16 पॉसिबिलिटीज मतलब क्या, या तो D1, D2, D3, D4 चारों ऑन होंगे, या तो चारों ऑफ होंगे, या तो 2 ऑन 2 ऑफ होंगे, या तो 3 ऑन 1 ऑफ होगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 16 कुछ भी हो सकता है ना? तो अब सवाल ये है कि क्या आप एग्जाम में बैठ के सारे पॉसिबिलिटीज को ट्राई करोगे?
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने के 3 मिनट मिलते हैं, है ना, 3 मिनट। और जैसा कि आपको पता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका सॉल्यूशंस बहुत ही कम स्टेप्स पे निकल जाते हैं इन जनरल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, तो आप 3 मिनट भी नहीं दोगे, आपका टारगेट मान लीजिए लेस देन 2 मिनट्स फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर कैसे करोगे, है ना। आप तो 16 के 16 पॉसिबल स्टेप्स ट्राई नहीं करने वाले हो, डेफिनेट सा बात है। आप क्या करोगे, अपना अब कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, ठीक है। अब हमारा टाइम आ गया कि हम कैसे कंसेप्ट के साथ अपना हैंडल करें इस चीज को। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, और ये मेरा चॉइस है, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ अगर 16 पॉसिबल स्टेट्स है तो देयर आर 16 पॉसिबिलिटीज, मैं किसी भी पॉसिबिलिटीज का स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूँ तो हो सकता है कि एक ही बार में मेरे को करेक्ट आंसर मिल जाए, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे को शायद एकदम 16 वाला टाइम करेक्ट आंसर मिले, ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मैं वीक स्टूडेंट हूँ तो उसमें से मैंने क्या किया, इतने सारे स्टेट में से मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट को चुना जिसमें मैंने ये कहा कि चारों के चारों डायोड क्या है, ओपन सर्किट है। क्लियर हो गया, मैंने बोला कि चारों के चारों डायोड ओपन सर्किट है। चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, देखो, है ना, अदरवाइज सर्किट काफी बड़ा है तो मेरे को बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, चारों के चारों डायोड क्या है, ओपन सर्किट है। चलो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये आपका ओपन हो गया और ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एनोड वोल्टेज है, ये कैथोड वोल्टेज है, ये आपका एनोड वोल्टेज है, ये कैथोड वोल्टेज, यहाँ पे ये एनोड ये कैथोड, और यहाँ पे क्या था आपका नीचे की तरफ था ना, वी एनोड और वी कैथोड। चलो मैंने ओपन मान लिया इसको। अब देखो क्या होगा इसमें, सोचते कैसे, देखो मेरा मेन मोटो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है ना, मेरा मेन मोटो ये है कि आप कैसे सोचोगे, कि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा, है ना, ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आने वाला एग्जाम में, लेकिन इस पे बेस्ड और कुछ अलग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके का एक करवाया था, है ना, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि आप देखो, मान लो कि ये वाला डायोड लेट्स से कि ऑन है, आप मान लो एक बार कि ऑन है, अगर ये वाला डायोड ऑन होता तो आप मेरे को बताओ कि क्या ये ऑन हो पाता, है ना। अगर ये ऑन होता तो ये जो 2 वोल्ट है वो क्लियर सब आते हैं इस नोड पे आ जाता, इस नोड पे क्या मिलता आपको, 2 वोल्ट मिलता, इस नोड पे 2 वोल्ट है, और आप बोल रहे हो कि ये भी ऑन है तो -2 वोल्ट भी यहाँ पे आ जाता। तो एक पॉइंट का 2 पोटेंशियल कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। हाउ कैन दिस पॉइंट वी हैव 2 पोटेंशियल वैल्यूज, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज इनवैलिड। दैट मींस इतना तो क्लियर है कि दोनों में से कोई एक ही ऑन होगा, है ना। अगर ऑन होता है तो दोनों में से कोई एक ही ऑन होगा। तो मैं देखा कि ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये जो आई करंट आ रहा है, सिमिलरली आई करंट इधर भी फ्लो नहीं कर पाएगा और इधर भी फ्लो नहीं कर पाएगा, दैट मींस ये आई करंट का वैल्यू ही जीरो है ना। अगर आई करंट का वैल्यू जीरो है, क्यों, बिकॉज ओपन सर्किट है इधर, तो आई करंट का वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, है ना, बिकॉज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, आई जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0। अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा दैट मींस ये जो 6 वोल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा। इतना समझ में आया, एकदम क्लियर है, ये तो एकदम सिंपल है, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो पता है इस यहाँ पे जो डायोड D1 लगा हुआ था उसका अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला मेरे को, 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, है ना। इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिला मुझे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस डायोड के अक्रॉस मेरे को कितना वोल्टेज मिलेगा, 6 - 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि जब दो डायोड के अक्रॉस में एक सर्किट में अगर VA - VC का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कौन सा पहले ऑन होगा, जिसका VA - VC बड़ा होगा। तो इस केस में देखो VA - VC कितना आ रहा है, 8 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। तो पक्का बात है कि ये वाला डायोड तो श्योर शॉट ऑन हो गया आपका, है ना, ये डायोड तो एकदम श्योर शॉट आपका ऑन हो गया। पर अगर ये वाला डायोड ऑन हो जाता है तो ये तो ऑन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। अगर ये ऑन हो गया तो फिर ये तो ऑन हो गएंगे। तो देखो हम लोगों ने कितना इजीली पहले असम्पशन में हम लोगों ने क्या कर लिया, D1 और D2 को हम लोगों ने हैंडल कर लिया। हमको क्या पता चला कि ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा, एकदम क्लियर यहाँ तक, है ना। आप नोट करते रहना आपको सब कुछ। अब देखो अब रहा बात इस दोनों का, है ना, इन दोनों का रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एनोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, सब तो ओपन सर्किट है, करंट कैसे फ्लो करेगा, दैट मींस यहाँ पे जो -10 वोल्ट है वो सेम -10 वोल्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -1 है। अब आ गया कंसेप्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज को कंपेयर करते हो तो मैंने क्या बोला, उसके साइन को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि -10 वोल्ट बढ़ा है तो -1 वोल्ट बढ़ा है, तो आप ऐसा गलती नहीं करोगे कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेके मॉड्यूलस ले लोगे और बोलोगे कि सर 10 वोल्ट तो बड़ा होता है, ये गलत है ना, तो क्राइम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्राइम। तो वैसा क्राइम नहीं, -10 वोल्ट बड़ा है ना, तो VA DC से बड़ा हो गया,
दैट मींस ये वाला डायोड क्या होगा आपका ऑन स्टेट में होगा, है कि नहीं। मैं इधर का तो सॉर्ट आउट कर ही लिया मैं तो, है ना, इधर का तो मैं सॉर्ट आउट कर लिया, मेरे को पता चल गया क्या सीन है वहां पे। बट यहाँ पे मैंने देखा तो मेरे को क्या मिल गया कि ये डायोड तो ऑन हो गया, तो ये वाला एग्जाम्पशन मेरा गलत था, ये वाला एग्जाम्पशन मेरा गलत था, है ना। तो इसको तो ऑन होना था। मान लो कि अगर ये ऑन हो गया, है ना, अगर ये ऑन हो गया, ठीक है, तो इसका कोई कटिंग वोल्टेज है नहीं, डायोड तो आइडियल से, आपके क्वेश्चन में डायोड क्या था आपका, आइडियल था। तो ये सेम अगर ये ऑन हो गया तो ये -1 वोल्ट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये -1 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर इधर भी कोई करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो ये सेम -1 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। और अभी आपको सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना, ये वाला डायोड जैसे ही ऑन हो जाएगा, इन दैट केस ये -2 वोल्ट तो यहाँ पे आ चुका होगा, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अब -2 वोल्ट यहाँ पे आ चुका होगा, और मैं आपको क्या बोला कि ये वाला डायोड ऑन है, कैसे ऑन है, बिकॉज ये -10 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज कोई करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो ड्रॉप होगा ही नहीं कहीं पे। तो आप देखो कि -1 वोल्ट यहाँ पे, -10 यहाँ पे, तो उसको वजह से ये ऑन हो गया, ये तो ऑन है कि नहीं। और ये सेम जो -1 वोल्ट है ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कितना आया -1 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है -2 वोल्ट। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -1 बड़ा है। तो देखो कैथोड फिर से एनोड से बड़ा है, दैट मींस ये तो ऑफ है, तो अपने को देखो सॉल्यूशन मिल गया। मैंने पेन यूज ही नहीं किया, वो तो आपको सॉल्यूशन करवाना है बोल के मैंने आपको इतना करवाया। मैं इसीलिए बोला क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, उतना ही इजी होगा। क्वेश्चन ऐसा देख के बस आपको डराना होता है, उनको बस डराना होता है। इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना तो कहीं पे वो कैपेसिटर लगा देंगे, जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट एकदम वीक है, जिसको कैपेसिटर इंडक्टर ये सब चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, वो तो क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देगा, है ना, वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। भले ही घर जाके वो सोचेगा कि एक बार अटेम्प्ट करके देखो तो उससे सॉल्व हो जाए, है ना, बट एग्जाम के प्रेशर में क्या करेगा, वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। हम लोग तो सब करेंगे, है ना, मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा कि कुछ भी लगा दे, वो RLC कुछ भी लगा दे, एनालॉग सर्किट में फिल्टर की बात करें या कहीं पे कुछ भी बात करें, मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखो हमको पता चल गया कि ये ऑन है और ये ऑफ है। अब मैं सर्किट ड्रॉ कर सकता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे मेंटल कैलकुलेशन कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे सर्किट, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये आपका 6 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये आपका ओपन रहेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये आपका क्लोज रहेगा, यहाँ पे -2 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 3K है, ये आपका क्या है I है, ये आपका क्या है 6 वोल्ट है, इधर आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ये आपका नोड वोल्टेज V0 है। मैं बता रहा हूँ ये V0 क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी उसका टाइम आया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका शॉर्ट सर्किट है, फिर ये आपका कितना है -1 वोल्ट है, ये आपका कितना है -10 वोल्ट है, ये आपका कितना है 1K है, ये आपका कितना है 2K है, ठीक है। चलो अब क्लियर है। अब देखो अपने को निकालना क्या था, I का वैल्यू और V0 का वैल्यू, क्लियर है। अब देखो अगर मैं I की बात करूं तो I तो सिंपल है एकदम, ये -2 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो -2 वोल्ट यहाँ पे भी अपेयर करेगा, है ना। तो I का वैल्यू क्या होता है, अगर ओम्स लॉ की बात करूंगी तो I क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, है कि दूसरे क्वेश्चन वोल्टेज क्या है 6 और -2 दैट मींस 6 -2 डिवाइडेड बाय हाउ मच 3K, तो मैं क्या बोलूँगा 8/3 मिलियम्स। ये मेरा क्या निकल गया, आपका करंट निकल गया, एकदम क्लियर समझ में आया पूरा। अब बारी आती है V0 की। अब V0 कैसे निकालेंगे, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो बहुत को कंफ्यूज होते हैं, नोड वोल्टेज को समझ ही नहीं पाते कि नोड वोल्टेज क्या होता है ना। तो देखो अगर -1 वोल्ट यहाँ पे है, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, चलो -1 वोल्ट अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या है आपका -1 वोल्ट है कि नहीं। अगर ये -1 है और ये -10 है तो एक करंट तो पक्का यहाँ पे फ्लो किया होगा, लेट्स से इट इज I3 करंट, या फिर क्या बोला मैंने I बोला ना, तो उसको I1 करंट, मैं क्या बोला I1 करंट। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I1 इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 2K, तो आपको पता है कितना मिल जाएगा 9/2 दैट इज 4.5 मिली एम्पीयर, या फिर कितना हो गया 4.5 मिली एम्पीयर। अब आती है बात V0 निकालने, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमारा हो गया, तो I का वैल्यू हमको निकालने के लिए दिया गया था वो तो निकल गया। चलो अब आती है बात V0 की, तो पता है V0 क्या होगा, ये जो I1 करंट है ना यहाँ पे भी I1 ही फ्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट है वो तो जीरो होगा। आपके दिमाग में डाउट आएगा, जिनको नेटवर्क थ्योरी जिनका बहुत वीक है उनके दिमाग में डाउट आएगा कि सर अगर I1 करंट यहाँ से आया तो कुछ तो करंट यहाँ से भी जाएगा, है कि नहीं, और जो बचेगा वो यहाँ से जाएगा। क्यों ऐसा हो, बिकॉज KCL को उसको सेटिस्फाई करना है कि नहीं। KCL में क्या होता है, नोड में इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट,
अगर मैं बोल रहा हूँ कि I1 अगर यहाँ पर इस नोड पे आ रहा है और I1 यहाँ से निकल जा रहा है तो यहाँ पे 0 एम्पीयर करंट हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि ये 0 आपने कैसे ले लिया। तो कैसे ले लिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे तो एक नोड वोल्टेज है, यहाँ पे तो एक करंट फ्लो करना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो ये जो आपको नोड वोल्टेज दिया गया है ना, एक्चुअल में पता है क्या है, V0 विद रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड है ना। V0 पता है, अब जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बात करते हैं ना, तो दो टाइप का ग्राउंड मेनली होता है। एक होता है आपका फ्लोटिंग ग्राउंड और एक क्या होता है आपका फिक्स ग्राउंड, है ना। फ्लोटिंग ग्राउंड और फिक्स ग्राउंड। अगर आप आपने देखा होगा ना सर्किट बोर्ड वगैरह रहता है, अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट आपने एक लैपटॉप का मदरबोर्ड ही देखा होगा, है ना। तो उसमें पता है क्या होता है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक लेयर पूरा प्रोवाइड किया जाता है ग्राउंडिंग के लिए, है ना। एक लेयर क्या किया जाता है, पूरा ग्राउंडिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, पूरा सर्किट में एक कॉमन पॉइंट होता है जिसका पोटेंशियल क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है ना। और जितने भी मतलब उसमें जो भी आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं सबको उससे ग्राउंड किया जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स ग्राउंड। और ऐसे ग्राउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग ग्राउंड। दैट मींस V0 जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक पोटेंशियल है। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो ये तो एक ओपन सर्किट है यार, यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, है ना। यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में वही तो नोड वोल्टेज हो रहा है, इस नोड पे वही तो आपको वोल्टेज मिल रहा है ना। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि चलो ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना, चलो ये कुछ भी आर है लेट्स से, ठीक है आर है, और मैं बोलूँ कि आई, तो मैं बोलूँगा कि आई इक्वल्स टू 0। क्यों? ये ओपन सर्किट है कि नहीं। ये अगर ओपन सर्किट है तो आई 0 हो रहा है, डजंट मीन ना कि वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। वोल्टेज क्यों 0 होगा, वोल्टेज तो 5 वोल्ट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वोल्टेज का वैल्यू आपको मिलेगा और करंट यहाँ से 0 फ्लो कर रहा है। करंट क्यों 0 फ्लो कर रहा है आपने देख लिया, है ना। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हमेशा इस तरीके के नोट देखने के लिए मिलेगा, आपको हर जगह पे ऐसे ऐसे कोई ग्राउंड नहीं बना के देगा, क्योंकि सर्किट में देखने में बहुत गंदा दिखेगा, ठीक है। तो आप ये सोच लेना खुद से ही कि V0 जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ए ग्राउंड, दैट मींस इट इज द नोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम अच्छे से, क्योंकि आगे आप ऐसे ही सर्किट देखने वाले हो जहाँ पे आपसे नोड वोल्टेज ही पूछा जाएगा। हम लोग ट्रांजिस्टर में भी जाएंगे तो आपसे कोई बोलेगा कि V निकालो, आपको बोलेगा कोई VVB निकालो, कोई आपको बोलेगा कि कलेक्टर वोल्टेज निकालो, तो सब नोड वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, अगर यहाँ पे करंट I इक्वल टू 0 फ्लो करेगा, दैट मींस ये -1 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, है कि नहीं। क्यों? यहाँ पे तो ड्रॉप ही नहीं होगा ना कोई, तो जो -1 वोल्ट है तो V0 कितना आ जाएगा, -1 वोल्ट। तो एक हमारा आंसर ये रहा और दूसरा हमारा आंसर ये रहा। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का काम। तो इस तरीके से डील करते हो। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो अप्रोच को यूज़ किया उसी अप्रोच को यूज़ करो। मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम देयर आर 60 नंबर ऑफ वेज, है कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको इमेजिन कर रहे हो। यही एक करेक्ट पॉसिबिलिटी है, ये ऑफ ये ऑन, ये ऑफ ये ऑन। आप चाहो तो खुद से ट्राई करके देखो, आप इसको ऑन रिज्यूम कर लो, इसको ऑन रिज्यूम कर लो, और इसको ऑन रिज्यूम कर लो, इसको ऑफ रिज्यूम कर लो। अब देखो सॉल्व करके आपका आंसर, आपका जो भी आंसर आएगा वो जस्टिफाई ही नहीं करेगा आपके assumption को, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो गलत है, सिंपल एज दैट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो गलत है। तो ये था हमारे ये मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पता है। एग्जाम पे टफ नहीं होता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपको कितना आता है, आपने प्रैक्टिस कितना की है, और यही दो फैक्टर होते हैं। अब बोल के कोई चीज़ नहीं होता यार। आप अगर एक 2 साल 3 साल के बच्चे से अगर ABCD पूछोगे तो उसके लिए ABCD टफ है, पर क्या ABCD आपके लिए टफ है? नहीं, बट एक टाइम पे आपके लिए भी था जब आप 2-3 साल के थे, हाँ। तो जैसे आप चीज़ें सीख जाते हो आपके लिए ईजी हो जाता है, और जब आपको नहीं आता तो वही आपको टफ है, चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट है ना। वही आपको अगर आता है तो ईजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, है ना। तो मैं तो पहले ही बोला कि मैं एकदम बेस्ट, एकदम अपना बेस्ट एफर्ट मारूंगा, और मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना मैं उनको हेल्प कर पाऊँ, उनको आगे लेके दे पाऊँ, ठीक है। बट उसका बस कंडीशन एक ही रहेगा कि आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। कि मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं उनमें टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, तो मेरे को उसका बहुत अच्छा आइडिया है ना।
इतना प्यार से, इतना स्टेप बाय स्टेप आपको कोई नहीं समझाएगा, है ना, कोई नहीं समझाएगा। तो जब आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नोट्स भी बन जाएगा तो आप फील करोगे इस चीज़ को, जो बेहतरीन मतलब एकदम मतलब फर्स्ट क्लास नोट्स आपका बनेगा, आपको देख के मजा आएगा। इतना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तो बहुत अच्छा एक रिलेशन दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि रैंडमली ये टॉपिक को लिया यहाँ पे लिख दिया, ये टॉपिक को लिया यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम हम लोग एक अच्छे पैटर्न में जाएंगे, आपको पढ़ के मजा आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि डायोड से ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से कि हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़े, सब कुछ हर एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, मैं और एक बात बोलूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि लिखते लिखते कहीं पे कुछ मतलब टाइपो एरर बोल सकते, मतलब राइटिंग एरर कुछ हो सकता है ना, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं ही वीडियोस को बना रहा हूँ, फिर मैं उसको देखने में अगर अपना टाइम लगा दूँ तो आप समझ जाओ ना कितना टाइम लग जाएगा। एक वीडियो 1 घंटे का बनता है, फिर अगर मैं उसको 1 घंटे बैठ के देखूँ तो बहुत मतलब लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आंसर में तो कुछ भी गलती नहीं होगा, है ना, मैं बोलने में थोड़ी गलती करूँगा, बट कभी कभी क्या होता है कि लिखने में कहीं पे गलती हो जाता है ना, कहीं पे सफिक्स में गलती हो गया, कहीं पे 2 की जगह 4 कर दिया तो कुछ अलग आ गया आंसर। वो सब बस आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि आपको मेन फोकस करना है कंसेप्ट पे। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? यहाँ पे आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, कैसे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। चलो यहाँ पे और एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे आपका क्या किया गया है? ग्राउंड किया गया है। इसको दिया गया है 5 वोल्ट, इसको दिया गया है 1, सही से बनाता हूँ ना, 1 ओम। ये भी आपका क्या है? 1 ओम। ये आपका क्या है? D1, ये आपका D2, और ये आपका कितना है? 9 ओम। आपका यहाँ पे ये इसको ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ पे आपका नोड वोल्टेज V0 है, यहाँ पे I दिया गया है। ठीक है, अच्छा पूछा क्या गया? फाइंड I, फाइंड I, ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है आपको 50/90, 19/50, सब एम्पेयर है, सब एम्पेयर। C क्या हो गया आपका? 0 एम्पेयर। D क्या हो गया आपका? 1 एम्पेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो देखना है किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, जिन लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा मैं तो बोलूँगा कि वो भी देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। अगर मैं कोई क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि उसमें मेरे को क्या बात करना है, तभी मैंने क्वेश्चन को पिक किया। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो देखो आप पॉज करो, एकदम बेस्ट ट्राई मारो। आपको जो है जो सिखाया मैं बोला ना, दिमाग को एकदम ठंडा करो। फर्स्ट है तो ये होता है ना, क्वेश्चन देख के एकदम पैनिक नहीं करना, दिमाग को एकदम हल्का रखो। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है वो सेकेंडरी बात है ना। अगर आपको बहुत आता है तो आपको इजी लगेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। दैट मींस अगर आप सीख रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, वो सबके साथ ही होता है ऐसा इनिशियल लर्निंग फेज में। मैं क्या बोला, आपको दिमाग ठंडा रखना है और इतना भरोसा रखना है कि सर ने जो कराया होगा पक्का उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, है ना, पक्का उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट चाहिए मैंने आपको सारा का सारा सब कुछ बता दिया, अब उसके अलावा कुछ भी नहीं है कंसेप्ट में। बस क्वेश्चन में देखना है कि कैसे क्वेश्चन को ट्रिक करते हैं लोग। ठीक है, तो आप देखो मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो लोग गलत कैसे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट सॉल्यूशन तो आपको कोई प्रीवियस ईयर के बुक में पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, मेरे को भी एक्चुअली पता नहीं मतलब कहाँ से पिक किया मैंने इसको, बट लोग गलत कैसे करते हैं और ऑप्शन को कैसे फ्रेम किया जाता है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखो मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है जो मतलब ये क्वेश्चन को देखा एग्जाम में, उसको पता है कि 2 मिनट में सॉल्व करना है, और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि मतलब ये क्वेश्चन को यार मैंने इतना प्रैक्टिस किया है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो चलो फटाफट कर देते हैं सॉल्व, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, गलती क्या करेगा? ठीक है मैं बता रहा हूँ, गलती क्या करेगा, वो एज्यूम करेगा कि यहाँ से एक I1 करंट फ्लो करेगा और यहाँ से एक I2 करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। उसने एज्यूम कर लिया, दैट मींस डायोड को उसने क्या मान लिया, शॉर्ट सर्किट मान लिया, है कि नहीं। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट मान लिया, तो उसने क्या एज्यूम किया, एज्यूम D1 एंड D2 ऑन, और डायोड्स आइडियल है। ठीक है, डायोड्स क्या है, आइडियल है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था डायोड का कटिंग वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो आपको उसको आइडियल ही मानना है।
तो इन दिस केस ऑल्सो डायोड इज आइडियल। तो क्या करेगा, वो एज्यूम D1 एंड D2 को ऑन किया है कि नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा पता है, इस जगह पे वो केसीएल लगाएगा। देखो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग क्या है I1 और I2, आउटगोइंग क्या है I, है कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन लिखने जाओ यहाँ पे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू हाउ मच I, ये मेरा एक इक्वेशन तो बन गया यहाँ पे। एकदम क्लियर, समझ में आया आपको पूरा अच्छे से। अब देखो वो दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे वो केसीएल लगाएगा, दो पाथ है, दो पाथ में केवीएल लगाएगा, सॉरी दोनों पाथ में क्या करेगा, केवीएल लगाएगा। केवीएल कैसे लगाते हैं देखो, सीखते रहना। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी आता है, अगर आपको केवीएल लगाना आता है, आपको केसीएल लगाना आता है, आपको नेटवर्क थ्योरी पता है तो बेस्ट है। फिर तो मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हम तो ऐसे खत्म करेंगे उसको, है ना, इतना इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है ना, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं आता है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको सीखना है ना। मैं तो आपको बताऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधा दिखा दूंगा, मैं तो आपको बताऊंगा हाँ, बट मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी अगर मुझे केवीएल अप्लाई करना होगा, मैं आपको केवीएल यहाँ पे बैठ के नहीं सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा नेटवर्क थ्योरी में, है ना। बट कैसे यूज करते हैं उसको, वो बस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्लियर। तो अब देखो केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, देखो आपको इस नोड से ट्रेवल करना है कहाँ तक, ग्राउंड तक, है कि नहीं। आपको बस सीखते जाना है, पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यही अप्लाई करना है बस। पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस बसेगा, है ना, डिवाइस हम लोग यूज करेंगे, कहीं पे डायोड दिखेगा, कहीं पे बीजेटी दिखेगा, कहीं पे मॉसफेट दिखेगा, कहीं पे आपका रेफेट दिखेगा, जो भी है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो स्टाइल है ना, वो हमेशा कांस्टेंट, और यही है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा, है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा यही है। तो कैसे लगाते हैं कि अगर मैं 10 वोल्ट से स्टार्ट करूं तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मैंने आपको पहले बताया। क्यों ऐसा होता है, जब टाइम आएगा तो बता दूंगा मैं, है कि नहीं। अब देखो प्लस माइनस, हायर से लोअर, इधर भी प्लस माइनस। तो कैसे कैसे लिखते हैं केवीएल, 10 वोल्ट आपको स्टार्ट करना है, देखो 10 वोल्ट, है ना, तो वोल्ट नहीं लिखना है, तो यूनिट है ना। तो 10, उसके बाद क्या करना है, हायर से लोअर जा रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो पहला पोलैरिटी है उसको लिखते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट अगर हायर से लोअर जा रहा है तो मैं माइनस लिखूंगा, अगर लोअर से हायर जा रहा है तो मैं प्लस लिखूंगा। दैट मींस अगर इसी केवीएल को अगर मैं ऐसे, तो मैं बता दूंगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, केवीएल में ऐसे लगा रहा हूँ, मैं क्या बोलता केवीएल में ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 माइनस I1, है कि नहीं, माइनस I1 इंटू 1, है ना। तो मैं I1 ही लिखा, I1 इंटू 1 था, तो मैं I1 इंटू 1 लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस 9I, है ना, प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस 9I, माइनस 9I इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। इक्वल्स टू क्या लिखना है यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे मान लो आपको माइनस 10 वोल्ट दिया रहता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, माइनस 10। अगर यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दिया रहता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, 5 वोल्ट। उसी तरीके से हम लोग लगाते हैं, ये सबसे इजी तरीका होता है जिसमें आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, चाहे कुछ भी दिया जाए, कितना भी नोट हो। अगर आप इस तरीके से केवीएल पे अप्लाई करते हो तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे सिंपल तरीका कुछ होता ही नहीं है कि एक नोड से दूसरे नोड तक या ग्राउंड तक ट्रैवल करने से ज्यादा इजी तरीका कुछ है ही नहीं केवीएल अप्लाई करने का, है ना। तो ये क्या है आपका 10 माइनस I1 इंटू माइनस 9 0। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी इक्वेशन बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस कितना हो जाएगा, देखो I2 इंटू 1 माइनस 9I इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया आपका इक्वेशन 2, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 3। मैं क्या करूँगा पता है, 2 प्लस 3 करूँगा। अगर मैंने 2 प्लस 3 किया तो पता है मेरे को क्या मिलेगा, देखो 10 प्लस 5 मिलेगा मेरे को 15, और ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या मिलेगा, माइनस I1 प्लस I2, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, माइनस 89 इक्वल्स 0। अगर मैं I1 और I2 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं I से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो 15 माइनस यहाँ पे I है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस 89 इक्वल्स टू 0। तो therefore I पता है कितना है आपको, 15/18 एम्पीयर। और पता है आपका आंसर में यहाँ पे दिख जाएगा 15/19 एम्पीयर ना, सॉरी 19, 15 बाई क्या है आपका 19 एम्पीयर, देखो 15/19 एम्पीयर आपको ये आंसर में दिख जाएगा, बट 15/19 इज द रॉन्ग आंसर, है ना। तो ये पता है क्या हो गया, ये गलत हो गया, आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया, ये इंपॉर्टेंट है ना। गलत तो हो गया, चलो ठीक है, गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया कि D1 और D2 ऑन है, आपने कैलकुलेशन भी करी और आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि करंट अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका एजम्पशन करेक्ट है कि नहीं, आपके दिमाग में क्या रहता है, यही रहता है। बट देखो आपने I1 और I2 का तो वैल्यू नहीं निकाला था, आपने किसका निकाला था, I करंट का निकाला था, तो वहीं पे आप फंस गए, है ना, उसी जगह पे आप फंस गए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जो भी आप डायोड को जो भी स्टेट उसका एज्यूम कर रहा है आप उसको वेरीफाई कर लो,
चाहे क्वेश्चन सिंपल हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, है ना। सामने वाला क्योंकि आपको उसी में ट्रिक करने वाला है, सामने वाला ये चाहता है कि आप जब कुछ एज्यूम कर रहे हो तो आप उस रेक्टिफाई और वेरीफाई भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो आपने तो वेरीफाई नहीं किया, आपको लगा, आपने आई करंट निकाला, आपके दिमाग में रहता है कि करंट पॉजिटिव है तो मेरा असम्पशन करेक्ट होता है, आपने इसको करेक्ट मान लिया, आपका आंसर ही गलत आ गया, और जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जिसने ऑप्शन को सेट किया है उसने इस गलती को कंसीडर किया है ऑप्शन को सेट करते हुए। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे चले जाएंगे, है कि नहीं, बहुत सारे को तो यहीं पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो हो गया, यही तो चाहता है ना सामने वाला। तो करेक्ट क्या होता है, करेक्ट ये होता है कि आपको हमेशा सोचना है कि आप कुछ भी एज्यूम कर रहे हो, कुछ भी एज्यूम कर रहे हो उसको आपको वेरीफाई भी करना था, है ना। तो देखो करेक्ट क्या होता है, मैं करेक्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, अभी सॉल्यूशन देखो। अगर मैं बोलूं कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है, लेट्स से मैं मान के चल रहा है कि अगर मैं ये वाला जो आपने किया ना, आप उसमें भी I1 और I2 का वैल्यू निकालो तो आपको अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। मैं क्या बोला, मैं अलग साइड रखना है, मैं क्या बोला कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि D1 जो है वो क्या है, ऑन है, और D2 जो है वो क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, मेरा ऑफ हो गया, इसको मैंने ऑन बना था ना, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। चलो ऐसा तो मेरे को देखने के लिए, अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये I2 करंट तो जीरो हो जाएगा, ये तो फ्लो ही नहीं करेगा यहाँ पे, और ये I1 करंट क्या हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो करंट फ्लो कर रहा है, वही करंट इधर से फ्लो करेगा, है कि नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि ये क्या है, नोड वोल्टेज, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ये बस नोड का वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अगर मैं इसमें KVL लगाऊं ना, अगर मैं इसमें KVL लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 10 माइनस, अभी फटाफट लगाऊंगा, ठीक है। ये कितना हो गया, प्लस माइनस 9 हो गया ना, 9 हाँ 9 इक्वल्स टू 0। सो आई पता है कितना आ गया, 1 एम्पियर। आई कितना आ गया, 1 एम्पियर, एकदम क्लियर। आई अगर 1 एम्पियर आ रहा है तो इसका एक वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू आई का वैल्यू 1, दैट मीन्स 9 वोल्ट। अगर 9 वोल्ट यहाँ पे होगा दैट मीन्स V0 का वैल्यू ही 9 वोल्ट है कि नहीं। तो देखो अगर आप KVL, किसी को समझ में नहीं आया क्यों V0 का वैल्यू 9 वोल्ट हो, तो KVL लगाओ, V0 प्लस से माइनस, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो V0 इक्वल टू कितना आ गया, 9 वोल्ट। ऐसे कौन करते हैं, तो बिगिनर्स के लिए है ना, बाकी तो देख के बता देंगे लोग कि चलो V0 का वैल्यू कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया, आपको भी आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसको भी आ जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। अभी तो शुरू ही किया आप लोगों ने, अब देखो अब तो बहुत एक्सपर्ट बनने वाले हो, अब देखो अब क्या होगा, अगर V0 का वैल्यू 9 आ गया, दैट मींस यहाँ पे 9 वोल्ट है, बट यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो यही 5 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा। पर अब देखो ये तो आपका एनोड था और ये तो आपका कैथोड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एनोड वोल्टेज कैथोड से कम हो गया, तो क्या ये डायोड ऑन होगा, नहीं ऑन होगा। तो यही पे ट्रिक था, समझ में आया कि तो ये डायोड कभी ऑन ही नहीं होगा, और आपने जो असम्पशन लिया है वो आपका बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो आई का वैल्यू आपको चाहिए था, आई का वैल्यू आपको कितना मिला था, 1 एम्पीयर। तो यही आपका आंसर, ये था आपका करेक्ट आंसर, समझ में आया, ये था आपका करेक्ट आंसर। चलो क्लियर हो गया, मैं इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत डिटेल में बता दिया, तो उसको आप नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक। चलो तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पता है, सिंपल क्वेश्चन में और भी वैरायटी लूँगा, तो मैं ऑन और ऑफ को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मेरे पढ़ाने के बाद मैं कभी स्टूडेंट को नहीं बोलता कि आप ये करो, आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी डाउट होता है मेरे को पूछा, मेरे पोर्टल में मैं देख रहा हूँ किस तरीके से आपके साथ मैं मतलब कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो आप ऐसा अपना कमेंट सेक्शन पे लिखो, फिर हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो, अपना क्वेश्चन पोस्ट करो, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे को पता है, मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, उसके बाद क्या ही डाउट होगा आपका, है ना, इतना बेसिक प्रीलिमिनरी से कौन पढ़ाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। बस डायोड जो फर्स्ट पार्ट जो है, डायोड एंड एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें ही मैं स्लो जा रहा हूँ। जैसे आपको समझ में आ जाए कि डायोड ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, क्लिपर सर्किट में तो मैं पूरा दौड़ाऊंगा अभी आपको, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 200 300 400 घंटे पढ़ा और बोलूँ फिर उसके बाद कि देखो यार मैंने तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप किसी कंपनी में भी मान लो कि आपकी अगर कोई कंपनी है, वहाँ पे आपके लिए कोई जॉब कर रहा है,
आपने उसको कहा कि आपको ये काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, और आपने उनको टाइम दिया 1 महीने का, और वो आपको वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय है ना। तो वो काम अगर वो 1 महीने की जगह 4 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से करें, तो आपको तो उससे लॉस ही होगा ना। आपने तो टाइम स्पेंड किया था 1 महीना, तो उसी तरीके मैं ये बात इसलिए बोला क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो नॉन कोर सब्जेक्ट होता है, अगर कोर सब्जेक्ट भी है तो भी पता है आपको 400 आवर्स कितना ज़्यादा टाइम है। टेक्निकली अगर कोई वर्किंग इंसान है वो तो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको तैयारी ही नहीं कर पाएगा। 300 आवर्स मतलब कैसे कोई दे सकता है कोई सब्जेक्ट में, पॉसिबल ही नहीं है। आपके 10 सब्जेक्ट आप 3000 आवर्स, आप समझ रहे हो ना, 3000 आवर्स। कोई मार्वल का पूरा स्टोरी थोड़ी चल रहा है कि 3000 आवर्स में वो अपना सिलेबस खत्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको ये देखना होगा, ठीक है, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किससे भी पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान करो कि जो ओवरऑल जो कंटेंट है ना उसको कितना कम टाइम में मतलब किया जा रहा है। क्योंकि आपका काम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना नहीं है, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो है ना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन जो मोड है वो वैसा ही होना चाहिए। और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इसलिए फील करता हूँ क्योंकि मेरे को कभी कोई गाइडेंस नहीं मिला कैसे करना है क्या करना है, कोचिंग में कभी एफर्ट कर पाता नहीं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था ये कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो उस चक्कर में क्या किया मैंने ऑलमोस्ट मतलब अच्छे जितनी किताबें एक सब्जेक्ट का लिया उसको सबको पढ़ा मैं, है तो उसमें मेरा टाइम बहुत चला गया। बट प्रॉफिट ये हुआ कि मेरे को समझ में बहुत कुछ आया, सब्जेक्ट का बहुत डेप्थ में मेरे को आइडिया हो गया, जितना कि चाहिए ही नहीं। बट वो तो मेरे को चाहिए होगा कि मेरे को तो पढ़ाना है, बट आपको किसी को पढ़ाना थोड़ी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखो कि आपका टारगेट होना चाहिए नॉट मोर देन 100 आवर्स फॉर एनी सब्जेक्ट, है ना। और अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट है तो वो और भी कम होना चाहिए। अगर कोर सब्जेक्ट है तो चलो 110 120 लग सकता है, बट नॉन कोर सब्जेक्ट है तो उसको और थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस ये सब बात जनरली कोई बताता नहीं है, कोचिंग वाले भी बताएंगे नहीं, और बाद में आपका नुकसान हो जाएगा। और जब आपका नुकसान होगा तो फिर इट विल बी टू लेट, मतलब उसके बाद फिर कुछ किया नहीं जा सकता, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो the IV characteristics is given. Question number 6. The IV characteristics is given. मेरा राइटिंग तो सही नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, एंड वही तो मैटर करता है। मैं राइटिंग लेके थोड़ी आपको फ्रेम करा के रखना है उसको, है ना। तो आई इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, आई इक्वल्स टू v minus 0.7 divided by 300 ampere. Okay. For all, this symbol stands for all. ये आप मैथ्स में सीखते हो जरूर पहले। For all, v greater than 0.7 volt. आपको दिया गया है यहाँ पे equals to 0 otherwise, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ मतलब क्या होगा। आपको बोला गया कैलकुलेट आई, कैलकुलेट आई, है ना। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। और क्या दिया गया है आपको, एक सर्किट भी दिया गया है साथ में, सर्किट भी दिया गया आपको साथ में। वो कॉमन ग्राउंड ये आपको 1000 में, ये आपको कितना दिया गया है, 5.9 और क्या दिया गया है, ये आई दिया गया है। ओके, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क्या आपके पास 5.2, तो ये ऑप्शन सब मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। सी ऑप्शन 6.6 मिली एम्पियर, और डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है आपके पास 4 मिली एम्पियर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन को पिकअप कर रहा हूँ तो कुछ रीज़न मुझे कुछ बताना है उसके बारे में, मैं पिकअप कर रहा हूँ, है ना। तो सब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मतलब श्योर है कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके चलो देखते हैं आइए इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दिस IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, है ना। ये IV कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ऑफ द डायोड। ओके, IV कैरेक्टरिस्टिक आपको किस फॉर्म में दिया गया है, एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है।
अगर आपको याद हो, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड पढ़ा रहा था तो 4 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, जिसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मैथमेटिक्स में इस तरीके को, जब हम एक फंक्शन को जब इस तरीके से लिखते हैं दैट मींस उसको क्या बोलते हैं ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। दैट मींस v जब ग्रेटर देन, v क्या है अभी छोड़ो उस बात को, v जब ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा, जिसका वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करो। अगर v का वैल्यू अगर 0.7 या उससे कम होता है तो आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। अदरवाइज का मतलब यही तो होता है, अदरवाइज का मतलब क्या है, ये नहीं होगा वही होगा अदरवाइज। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। देखो पीस मतलब क्या, टुकड़े टुकड़े में उसको मतलब डिफाइन किया गया है। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i, है ना। अब देखो गलती कहाँ पे करते हैं, मैं गलत तरीके से बताता हूँ एकदम फटाफट, ठीक है। देखो गलत कैसे करते हैं, कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के समझेगा ही नहीं कि यार इतना बड़ा क्या दिया हुआ है, वो बस देखेगा 0.7 वोल्ट को, है ना। उसका फोकस, और मैं एकदम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना, एकदम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो देखेगा यहाँ पे 0.7 वोल्ट है, उसको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर 0.7 वोल्ट तो कटिंग वोल्टेज था किसी चीज़ का, है ना। 0.7 वोल्ट क्या था, कटिंग वोल्टेज था किसी का। तो वो पता है क्या करेगा, वो कुछ बिना सोचे समझे वो एज्यूम कर लेगा कि इसके अक्रॉस में 0.7 वोल्ट दिया गया है, और आई का वैल्यू क्या होगा पता है, I equals to 5.9 minus 0.7 divided by 1000। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.2 मिली एम्पेयर। और ये आपका हो गया गलत, ये क्या हो गया आपका गलत, ये आपका एकदम गलत है, गलत है, ठीक है। तो लिख के कार्टून में दिया हुआ है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए बनाया जिसने भी क्वेश्चन को बनाया होगा, उसने ये सोच के बनाया है कि एटलीस्ट 30% 40% स्टूडेंट्स इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे, एटलीस्ट 20% तो एलिमिनेट हो जाएंगे ये गलती करके, वो तो डिपेंड है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो करेक्ट क्या है, अगर ये गलत है तो करेक्ट क्या है, तो चलो देखते हैं करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। अब समझते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ये बिना देख के आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे ही स्टूडेंट हो तो आप बिना देख के इसको सॉल्व करने का अपनी एबिलिटी आ चुका है, बस आपको उसको मतलब रियलाइज करना है। तो क्या होगा, देखो उसके आंसर, जब ये IV कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है ना, तो पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो V है वो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है ना, वो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है, और ये क्या है, उस डायोड का कटिंग वोल्टेज है ना। तो अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की बात करूँ, अगर पीस वाइज कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से था, आपको याद होगा है कि नहीं, वो किस तरीके से था आपका, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था, है कि नहीं। ये आपका क्या होता था, 1/RF, जो क्या था आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो 1/RF का वैल्यू कितना है, 1/300। तो इससे पता है RF कितना आ गया, RF आ गया आपका 300। क्लियर, समझ में आया आपका, RF कितना आ गया, 300 आ गया। ओके चलो, दैट मीन्स आपने जो कैलकुलेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपने क्या किया, कटिंग वोल्टेज ऑफ द डायोड का आपने कंसीडर किया, बट आपने कंसीडर जिसको नहीं किया वो क्या था, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, इसीलिए आपको गलत नहीं। लेकिन उसके पहले भी आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि डायोड ऑन होगा कि नहीं होगा। कैलकुलेशन तो तब करोगे, अब करंट का वैल्यू तब निकालोगे जब V ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होगा, और V एक्चुअल में क्या है, V एक्चुअल में है आपका दिस वन प्लस माइनस V, ये है आपका V एक्चुअल में, पता है ये है एक्चुअल में V, है ना। तो अगर मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूँ, अगर सर्किट को मेरे को रीड्रॉ करना पड़े तो पता है सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा, देखो ये इस तरीके से रीड्रॉ होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ये RF रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 300 ओम, इसका वैल्यू है 1K, इसका वैल्यू है आपका 5.9 वोल्ट। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों क्या है, डीसी सोर्स का कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है, एक कटिंग वोल्टेज भी लगेगा। और क्यों ऐसा होगा फिगर पता है, अब देखो मान लो ये डायोड अगर ऑफ है, ये डायोड अगर ऑफ है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा है, 5.9, व्हिच इज फार ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। दैट मींस डायोड तो पक्का ऑन होगा, तभी आप इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हो। अगर डायोड ऑन नहीं होता तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता, करंट का वैल्यू सीधा 0 हो जाता, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो चलो वैसे तो सोचना ही नहीं था अपने को। तो ये कितना हो गया, 0.7 वोल्ट। अब आप अप्लाई करो, देखो अब क्या होगा पता है, आई कितना हो जाएगा, देखो 5.9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 300 1300। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5.2 डिवाइडेड बाई 1300, 4 मिली एम्पीयर, हाँ 4 मिली एम्पीयर, देखो 4 मिली एम्पीयर। तो ये था आपका आंसर एक्चुअल में। तो ये जो इतना सारा जो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है ना, वो बस ये जानने के लिए दिया गया था कि ये जो है आप पता लगाओ कि ये आपका जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस या फिर डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, है ना। तो ये आप
ने यूज़ नहीं किया, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट पे कितना मिला 5.2 मिलियन पे जो करा था। तो करेक्ट आंसर ये है। अब आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब चलो थोड़ा और एक स्टेप आगे बात करते हैं, ठीक है। किसी भी किताब में देखोगे तो आपको सॉल्यूशन बस इतना तक ही मिल जाएगा, बट मैं उसके बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, है ना। अब देखो अब क्या किया जा सकता है इसमें, और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं फर्दर डिस्कशन में, तो मिटाते नहीं, इसको नया क्या दिक्कत है, मैं फर्दर डिस्कशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी फर्दर डिस्कशन क्या होगा, देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक लेक्चर में आपको मैंने डीसी क्यू पॉइंट के बारे में बताया था, है ना। किसके बारे में बताया था, क्यू पॉइंट के बारे में, या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो। तो इसमें आपको पता है बेसिकली आपको ऑपरेटिंग पॉइंट ही निकालने के लिए दिया गया है, अगर जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो वो समझ जाएगा। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बताया था, आप क्या करते हो, एक डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक लेते हो, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करते हो, एक डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हो, जिस पॉइंट पे कट करता है वही आपका क्या था, क्यू पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट। ये क्या है आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, है कि नहीं। आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है डायोड, ये क्या है आपका डीसी लोड लाइन, है ना, डीसी लोड लाइन, ठीक है। डीसी लोड लाइन क्या होता है, देखो अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूं तो ये मेरा एक डायोड था, ये आपका मेरा क्या था, एक डीसी सोर्स था, और ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं ये डायोड है, ये वाइपर है, ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा, डीसी लोड लाइन। इसीलिए अब इस यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 5.9 माइनस, क्योंकि करंट क्या से जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा, 5.9 माइनस 1000 आई, 1000 आई, है कि नहीं, माइनस v इज इक्वल टू 0। ये है डीसी लोड लाइन का इक्वेशन, है कि नहीं। वो क्या है आपका डीसी लोड लाइन का इक्वेशन, जहाँ पे आपका डीसी सोर्स था और ये आपका लोड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था 1000, है कि नहीं। आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, देखो यही तो था आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप क्या लिखोगे, अगर 0.7 से बड़ा है तो आप ये लिखोगे, है कि नहीं। आपने चेक किया कि आपने डायोड को ऑफ करके चेक किया तो कितना है 5.9, 0.7 से ऑफ कोर्स बड़ा है, तो डायोड ऑन होगा तो आप पक्का इसको यूज करोगे, आप जीरो को क्यों यूज करोगे, है ना। ये तो अदरवाइज के लिए था। तो आप अगर इसको देखोगे सिंपलीफाई करके तो आपको पता है क्या मिलेगा, 300i दैट इज इक्वल्स टू v माइनस 0.7। समझ में आया? क्या है v माइनस 0.7। अब बस देखते रहना, देखते रहो क्या है। अब अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो v इज इक्वल टू 5.9 माइनस 1000 i आ जाएगा, और ये v को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो यहाँ पे पता है कितना आ जाएगा, 300i दैट इज इक्वल टू 5.9 माइनस 1000i माइनस 0.7, है कि नहीं। तो अगर मैं i निकालूं यहाँ से तो पता है i कितना आएगा, देखो 5.9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1300 दैट इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। देखो यही तो आया है। इसे समझ में क्या आया, है ना, इंपॉर्टेंट है कि समझ में क्या है। जो क्वेश्चन जिसने आपसे पूछा था वो एक्चुअली आपको क्यू पॉइंट ही पूछ रहा था, है कि नहीं। क्यू पॉइंट मतलब क्या, ये आपका करंट ही होगा ना, ये आपका करंट होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज देखो तो डायोड, ठीक है। तो वो आपसे क्या चाह रहा था, क्यू पॉइंट ही पूछना चाह रहा था, बट उसने उसका मेंशन नहीं, उसने बोला कि कैलकुलेट आई, है कि नहीं। और ऐसा क्यों आया, क्यों मैंने ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया, है कि नहीं। देखो ये जो है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, है कि नहीं। और ये क्या है, डीसी लोड लाइन है, क्लियर। अगर मैं बोलूं कि एक्सपोनेंशियल की जगह पे अगर मैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन लेता है, अगर मैं बोलूं कि मैं एक पीस वाइज डिफाइन फंक्शन लेता तो अप्रोक्सीमेट बनता है पीस वाइज डिफाइन फंक्शन, तो वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है कि नहीं, इस तरीके से कुछ बनता है जो कि आपको दिया हुआ था यहाँ पे। तो देखो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या था, ये जो है इसका इक्वेशन क्या था, यही वाला था। ये जो पोर्शन है ये तो इसका इक्वेशन है इस लाइन का, और ये था डीसी लोड लाइन का इक्वेशन जो आपको किससे मिला, इससे मिला। समझ में आया अभी। इसीलिए आपने इसको और इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और जो डीसी लोड लाइन है, जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपको आपका आंसर मिल गया 4 मिली एम्पियर। अब समझ में आया है कि नहीं। तो क्यू पॉइंट क्या होता है, क्यू पॉइंट आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, क्यू पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड एंड द डीसी लोड। समझ में आया। तो जो इंटरसेक्शन, ये ग्राफिकल मेथड होता है, ये क्या होता है ग्राफिकल मेथड, और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया टेक्निकली, ठीक है। तो इसके बारे में तो कोई डिस्कशन आप नहीं मिलेगा, कोई करता ही नहीं है, इतना डिटेल में मैंने क्वेश्चन को समझाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले, तो मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई
कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ में अगर डील करें ग्राफिकली तो आप उसको हैंडल कर पाओगे तरीके से, आप नर्वस नहीं होता देख के कि वो क्या बोल रहा है क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ आता है, आप इस बात को मान के चलो। आपने मेरे से जब पढ़ा है तो मैं इसका एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पहले खुद कॉन्फिडेंट हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना है इस सब्जेक्ट में, इसमें कितना मेरा कमांड है, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबल हूँ तभी तो बैठ के यहाँ पे मैं 1 घंटा 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप लेक्चर दे रहा हूँ ना। तो आपको ध्यान में रखना उस चीज़ को, ठीक है। तो देखो ये था डिस्कशन, इसी के जवाब पॉइंट आप कोई बोल सकते हैं मेरे को सर आपने तो जब पहले जब बीसी लोड लाइन के बारे में बात किया था तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन लिया था और एक एक्सपोनेंशियल लिया था। हाँ तो मैंने लिया था क्योंकि डीसी लोड लाइन उस केस में भी वही होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक इन द डीसी लोड लाइन, और क्यू पॉइंट वही होता है जो आपका पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन और डीसी लोड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका क्या है एग्जैक्ट कर रहा है, ये आपका क्या है एग्जैक्ट, ये आपका एग्जैक्ट है, और ये आपका क्या था अप्रोक्सीमेट, है ना। ये आपका क्या था अप्रोक्सीमेट कर्व था, और मैंने तो आपको बताया ही था कि पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कर्व होता है कि नहीं। तो ये था इसका डिस्कशन, आई होप सो आपको बड़ा मतलब मजा आया होगा ये, है ना, क्योंकि इस लेवल का डिस्कशन बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, तो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इसको, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लेगा पॉज करके, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, पता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक सेम लेता हूँ यहाँ आपके लिए एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा अगर आपसे आया होगा तो, ठीक है। आप जब कभी भी इस वीडियो को देख लो तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फाइंड आई एंड वी, आई एंड वी क्या है आपका, उस तरह का सर्किट बनाया गया है, ये आपका 4 वोल्ट हो गया, ये आपका 7 ओम हो गया, ये आपका 1 ओम हो गया, डायोड हो गया, है कि नहीं, ये आपका आई है और ये आपका प्लस माइनस वी है। आपको इस वाले डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया गया है, आई इक्वल्स टू वी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, कब होगा जब v ग्रेटर देन 0.7 होगा और ये 0 होगा, कब होगा अदरवाइज, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है v और i की वैल्यू, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तभी मैं एज्यूम करूंगा इस बात को कि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया है और आप आगे जाने के लिए रेडी हो, है कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप तो फिर से अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करो, फिर देखो कि आपका क्या वीक पॉइंट है, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, है कि नहीं। अगर आप क्योंकि ऐसे गैप बना के जाओगे तो बाद में देखोगे कि बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप अटेम्प्ट किए हो गए, होप सो पॉज करके अटेम्प्ट करो, अगर नहीं किया तो मैं सॉल्यूशन के साथ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या पूछ रहा है वो आपसे, सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सब देख के बनाओगे आप इस क्वेश्चन, है ना, देख के क्या पूछा हो, फाइंड आई एन वी। अब देखो कैसे निकालेंगे हम आई एन वी, करंट आप निकालोगे, वोल्टेज आप निकालोगे, कब निकालोगे, करंट तो तब निकालोगे कि जब डायोड क्या होगा ऑन होगा, अगर डायोड ऑन ही नहीं होता तो क्या हो जाएगा आपका करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मींस फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ये चेक करना पड़ेगा कि डायोड ऑन है कि ऑफ है। तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो मैं मान लेता हूँ कि डायोड ऑफ है, मैं मान लेता हूँ एज्यूम कर लेता हूँ डायोड अगर ऑफ है, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज़्यादा करता हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो देखना पड़ेगा आपको किस सिचुएशन में आप ओपन यूज़ कर रहे हो, किस सिचुएशन में शॉर्ट यूज़ कर रहे हो। कई बार क्या होता है ओपन यूज़ ज़्यादा ईजी हो जाता है, कई बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं आपको बताऊँगा, अभी तो जर्नी बहुत लंबा है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी लूँगा जहाँ पे आप देखोगे ओपन सर्किट लेके वो सॉल्व करना नेटवर्क बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, तो उसके हम लोग शॉर्ट सर्किट भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज्यूम D1 ऑफ, ये D1 है, लेट्स सी D1 है, ठीक है, ये क्या है D1 है। तो मैंने क्या बोला कि D1 को मैंने ऑफ एज्यूम कर लिया, ऑफ एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे डायोड हुआ करता था,
और ये डायोड कब ऑन होगा? अच्छा यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, हाँ इसका कटिंग वोल्टेज भी दिया गया, इसका कटिंग वोल्टेज भी दिया गया, ठीक है, V गामा इक्वल्स टू let's say 0.7 आपको दिया गया है ना। तो मैं क्या बोला कि अगर ये एनोड वोल्टेज है VA और ये क्या है आपका कैथोड वोल्टेज है, ये मेरे पास माइनस, और V क्या है? VA माइनस VC है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? VA है, यहाँ का क्या है? VC है, तो V इक्वल्स टू VA माइनस VC, सिंपल। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये आपका 7 है और ये आपका कितना है? 1 ओम है, और ये आपका कितना 4 वोल्ट है ना। तो देखो ये तो ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, है कि नहीं? करंट कैसे फ्लो करेगा? तो मैं अगर बोलूँ V की वैल्यू क्या होगी, तो V की वैल्यू पता है क्या होगी? V इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 इनटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। अब कोई लोग सोचेगा कि ये कैसे हो गया सर, है ना, जमीन सा बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वोल्टेज डिवाइडर है, सो क्या बोलते हो आप? वोल्टेज डिवाइडर रूल, है ना। और ये आप क्लास 10 में सीखते हो, बट आपको पता नहीं होता है कि उसको वोल्टेज डिवाइडर रूल कहते हो, ठीक है। तो कैसे हुआ? अब देखो अगर ये सीरीज कनेक्शन है कि नहीं, अगर सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में ओम्स लॉ अगर मैं लिखूं V इक्वल्स टू IR, तो सीरीज कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? I कांस्टेंट होता है, दैट मींस V इज प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसके अक्रॉस में वोल्टेज अगर V1 है, इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज V2 है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? V1/V2 दैट इज इक्वल्स टू R1/R2। ये क्या है? V1 और ये क्या है? V2। R1 क्या हो जाएगा? 1, R2 क्या हो जाएगा? 7, है कि नहीं। तो उसके बाद तो आपको अगर ये सॉल्व करना नहीं आता तो फिर मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन एक आपको मिलेगा और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, है ना। तो यहाँ से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इससे ये दोनों को मिला के ये कैसे आया, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं 6 साल पहले क्लास 10 11 12 को पढ़ाता था, तो क्लास 10 के बच्चे इसको सॉल्व करते थे। अगर आपको इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। तो आपको देखना रहेगा, है ना। आप इसमें क्या करो यार, कंपाउंडर डिविडेंड अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई करो, आपको निकल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे? सिंपल सा बात, आप I निकाल लो। I कितना हो जाएगा? और मैं और की बात बता रहा हूँ, ठीक है। I की वैल्यू निकालो, I कितना हो जाएगा? V/R, तो V कितना है? 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 7 + 1 8 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। I की वैल्यू कितना है? 0.5 एम्पीयर, तो V कितना हो जाएगा? 0.5 × 1, तो V कितना हो जाएगा? 0.5 × 1। ये क्या है? I, ये क्या है? R, तो 0.5 वोल्ट। हो गया सिंपल, इसमें क्या था। तो अगर V की वैल्यू अगर 0.1 वोल्ट आ रहा है, दैट मींस VA माइनस VC आपका कितना है? 0.5 वोल्ट। यही तो आया है। आप मेरे को बात बताओ कि डायोड जो था उसका कटिंग वोल्टेज कितना था? उसका कटिंग वोल्टेज था 0.7 वोल्ट। आपका एनोड बैलेंस करंट कितना है? 0.5 वोल्ट, व्हिच इज लेस देन 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट से क्या है? कम है, तो क्या डायोड ऑन होगा? है कि नहीं? क्वेश्चन ये है, क्या डायोड ऑन होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज, वो क्या आ रहा है? कटिंग वोल्टेज से कम आ रहा है, तो ये डायोड कभी ऑन होगा ही नहीं। और अगर डायोड ऑन ही नहीं हुआ तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो डायोड इज ऑफ, डायोड इज ऑफ। तो अब इसके वजह से I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I = 0 हो जाएगा। I अगर 0 हो गया तो V का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया 0.5, तो V कितना हो जाएगा? 0.5 वोल्ट। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, सही नहीं? तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है कि नहीं। तो मैं अभी और लूँगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही देखना था आपको, ठीक है, इतना ही आपको देखना था। तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा। तो अभी थोड़ा बेसिक हम लोगों ने क्लियर किया कि किस तरीके से मतलब सिंपल क्वेश्चन और ट्रिकी बन जाते हैं, मतलब तो वो सब हमने कवर किया, ठीक है। तो हमको अभी देखना होगा कि कैसे हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ किस तरीके से डील कर पाते हैं, है ना। और भी अच्छा क्वेश्चन आया तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो मैं सब टाइप का क्वेश्चन लूँगा, है ना, सब टाइप का क्वेश्चन लूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ अगर वो आपके कॉपी में है तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ना। उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर है ना। क्वेश्चन क्या है? मैं क्या बोला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ग्राउंड है, और आपको कटिंग वोल्टेज दिया हुआ है 0.3 वोल्ट। ये गामा है, ठीक है, ये गामा है,
और ये आपका हो गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये भी आपका ग्राउंड है, ये आपका 10K, ये आपका 5K, ये आपका 10 वोल्ट, ये भी आपका 5K, और ये आपका एक आई करंट है, आपको आई करंट दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या था, फाइंड आईडी, फाइंड आईडी, आईडी क्या है, अच्छा आईडी, अच्छा आई हो आईडी को क्या फर्क पड़ता है, फाइंड आईडी तो सॉल्व करते हैं उसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैं मान लेता हूँ ये डायोड क्या है, आप ऑफ मान के करो, मैं ऑन मान के कर रहा था, ठीक है, मैं तो तब से ऑन ऑफ 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 करा रहा था, अब मैं ऑन मान के चलता हूँ, और आपको ऑफ करके इसको प्रैक्टिस करना है ना, मैं तो करवा दूंगा, आंसर तो भी आएगा, उसके बाद आपको ये क्या करना है, ऑफ मान के आपको ट्राई करना है। चलो मान लेता हूँ कि मैं ये डायोड ऑन है, ठीक है, सोल्यूशन, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो मान लीजिए डायोड ऑन है, तो उसमें क्या होगा आपका, अगर ऑन है तो मैं इसको 13 वोल्ट से रिप्लेस करूंगा। मैंने आपको पहले बताया था, आप चेक करो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मैंने क्या बोला था, जब हम लोग डायोड का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, कब, जब वो आइडियल है। इन केस अगर उसका कटिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया गया है तो आप उससे किससे रिप्लेस करोगे, उसका कटिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो हम लोग क्यों कंसीडर करेंगे खुद से, तो इसलिए मैंने इसको बस कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस किया, जो भी कितना है 0.3, ये आपका कितना है 5K, ये आपका है 10 वोल्ट, और ये भी आपका है 5K, और ये आपका कितना है 10K ना, क्लियर हो गया। पता है शॉर्ट सर्किट मेरा यहाँ पे एजम्पशन करने का रीजन क्या था, मेरा यहाँ पे एजम्पशन रीजन ये था कि जब भी कभी आप इस बात को ध्यान में रखना, जब भी कभी आपको एक डायोड के थ्रू आपको करंट निकालने के लिए दिया जाए ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द शॉर्ट सर्किट मेथड। पता है क्यों ऐसा, मान लो कि ये तो बहुत सिंपल नेटवर्क है, मान लो आपको एक बड़ा सा नेटवर्क दिया गया है ना, आपने क्या किया, इसको ऑफ माना, आपने इसको ऑफ माना और आपने बहुत कैलकुलेशन किया, फिर आपको पता चला कि आपका एजम्पशन क्या हुआ, गलत आया, लेकिन डायोड ओरिजिनली क्या था, ऑन था, फिर आप क्या करोगे, आप फिर से डायोड को ऑन में टेस्ट करोगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करोगे और फिर करंट निकालोगे, दो बार आपका काम बढ़ा कि नहीं, दो बार आपका काम बढ़ गया। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आप एज्यूम करते हो, जब आपको डायोड के थ्रू करंट निकालने को दिया जाए है ना, जब डायोड के थ्रू जब करंट निकालने के लिए दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए हेल्पफुल है, मतलब आपका टाइम इसलिए सेव कर लेता है वो, क्योंकि मान लो कि मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट एज्यूम किया और मेरा करंट का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया, करंट का वैल्यू नेगेटिव आया, दैट मींस मेरा डायोड क्या है, ऑफ है, और मुझे फर्दर कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, मैं सीधा बोलूंगा कि क्या है, जो डायोड है वो ऑफ है। क्लियर, एक ही बार में आंसर है। मान लो ऐसा नहीं होता और मान लो कि आईडी का वैल्यू मेरा पॉजिटिव ही आता, तो मैं क्या बोलता कि मैंने जो एजम्पशन लिया डायोड ऑन वो ऑन है, और जो करंट जो मेरे को निकालने के लिए दिया गया है, द वैल्यू फॉर दैट करंट विल बी द वन व्हिच आई हैव जस्ट फाउंड आउट, है कि नहीं, तो मेरा काम हो गया सिंपल। इसलिए मैं बोला कि मैं शॉर्टकट के साथ जा रहा हूं, दैट मींस मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा हूं, मेरे को आईडिया है ना कि मेरे को तो बहुत अच्छा कमांड है, तो मुझे पता है मुझे कहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ करने से मेरा टाइम सेव होगा, वो मुझे पता है, और वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा है ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 क्लास में वो सब चीज़ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने आवर्स एंड आवर्स ऑफ टाइम एक एक सब्जेक्ट पे दिया है ताकि उस पर अच्छा कमांड हो सके मेरा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नोडल एनालिसिस से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नोडल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बार बार और बहुत जगह पे यूज़ करेंगे, केसीएल केवीएल नोडल एनालिसिस, यही मेन होता है। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो आपको बस सुनना है और समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं पूछेंगे मेरे से सर ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, जब मैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, नोडल एनालिसिस क्या होता है, कांसेप्ट ऑफ सुपर नोड, कांसेप्ट ऑफ सुपर मैश, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, बट अभी के लिए बस आपको सुनते जाना। नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस नोड से करंट फ्लो कर रहा है, और वो आपके ऊपर है कि आप इनकमिंग करना चाहते हो या आउटगोइंग करना चाहते हो। तो चलो मैं आउटगोइंग मान लेता हूँ, मैं क्या मान लिया, आउटगोइंग मान लिया, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कितना है आई, ये कितना है I1, और ये मान लिया मैंने I2 करंट, कुछ भी मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोडल अप्लाई करूँगा। नोडल कैसे अप्लाई करते हैं, देखो मतलब नोडल मतलब क्या होता है, इस नोड पे केसीएल ही अप्लाई करना होता है। तो केसीएल अगर आप लिखते हो तो क्या लिखता है, देखो आउटगोइंग है तो मैं आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं I की वैल्यू लिखूँ, और ये स्टेप कोई नहीं लिखता है, सीधा यही लिखते हैं, यही वाले स्टेप को लिखते हैं, तो क्या होगा, देखो I का वैल्यू, I होगा आपका V माइनस 0.7, क्यों, बिकॉज ये प्लस की वजह माइनस है, माइनस 0 तो अपोज करेगा ना, तो V माइनस 0.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10K, ठीक है।
प्लस I1 क्या हो जाएगा V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5k। अगर यही वाला चीज ना अगर प्लस इधर होता माइनस अगर इधर होता ना तो मैं यहाँ पे क्या करता है V प्लस, क्योंकि तब वो क्या होता है ऐड हो जाता है इस नोट के पोटेंशियल में, बट अभी क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर अगर मैं I2 को लिखूं तो I2 क्या हो जाएगा V माइनस 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच 5k। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पता है आपका V का वैल्यू कितना आएगा 4 देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 10 के से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा V 2V और 2 5V एंड 5V इज इक्वल टू हाउ मच 20.3। दैट मींस कितना हो जाएगा V इक्वल टू 20.3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4.06 वोल्ट। ये आपका V का वैल्यू आ गया है कि नहीं। अगर V का वैल्यू अगर 4.06 आता है तो I कितना हो जाएगा, therefore I is equals to 4.06 माइनस 0.3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाउ मच 10k। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, ये आएगा आपका 3.76 ना, 3.76 बाय 10k दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.376 मिलियन। तो देखो इस तरीके से नोडल एनालिसिस करते हैं और इस तरीके से हमको सॉल्व करते हैं। ये वाला स्टेप कोई नहीं लिखता है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, सीधा यहीं से नोडल एनालिसिस को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, आप उसको नोट कर लो। मैं दूसरे तरीके के बारे में बात करने जा रहा हूँ अभी, तो आप उसको नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका वो होता है जो आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप सीधा आंसर होता है। कैसे करते हैं आपको बस देखना है, ठीक है। दूसरा तरीका है ना मेथड 2, मैं क्या बोला मेथड 2, इसमें मैं क्या यूज करूंगा थेवेनिन्स, ठीक है। अब मैं थेवेनिन्स के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। थेवेनिन्स क्या होता है, कोई भी एक नेटवर्क में अगर आप एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अभी कोई भी पर्टिकुलर दो टर्मिनल के अक्रॉस में जो, अच्छा मैं लिख के समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ थेवेनिन्स के बारे में तो लेट्स से मैं बनाता हूँ, ठीक है, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है एक इधर भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर भी आपका एक रेजिस्टेंस है, इधर भी आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपका एक सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस 5 वोल्ट, है ना। इधर भी आपका कुछ ऐसे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस है, जैसे, ठीक है। तो थेवेनिन क्या कहता है, मैं रैंडम सा फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। थेवेनिन क्या कहता है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इसके थ्रू ये जो एंटायर जो आपको नेटवर्क दिख रहा है ना उसको मैं क्या कर सकता हूँ पता है, बस एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो ये जो दो टर्मिनल है ना यही है वो दो टर्मिनल, इसको एंटायर को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये क्या है सब नेटवर्क करेंगे। यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस बोला कि थेवेनिन हम लोग ये करते हैं और ये बस मैंने सिंपल सा बताया। उसमें बहुत सारे केसेस होंगे। एक केस होगा जहाँ पे सारे आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे होंगे, दूसरा केस होगा जहाँ पे इंडिपेंडेंट दोनों लगे होंगे, थर्ड केस होगा जहाँ पे आपके सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स लगे रहेंगे, है ना। फर्स्ट में क्या होगा सिर्फ इंडिपेंडेंट, सेकंड में क्या होगा आपका सिर्फ डिपेंडेंट और थर्ड में क्या होगा दोनों के मिक्स लगे रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से क्या क्या टेक्निक यूज करके हमको कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैं बस आपको एक बेसिक सा आइडिया आपको दे दिया। जिन लोगों को आता होगा तो फिर उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन लोगों को नहीं आता तो मैं बताऊंगा जब मेरे को बताना होगा, है ना। क्योंकि मैं ब्लॉग में नेटवर्क को थोड़ी मैं डालूंगा उसमें ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूँगा पता है, इधर से मैं इस नेटवर्क को देखने का कोशिश करूंगा। आप सोचो कि आप नेटवर्क को इधर से देख रहे हो तो ये एंटायर जो पोर्शन है ना इसको पता है मैं RTH और VTH से रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, RTH और VTH से। VTH में कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि V वोल्टेज है और ये क्या है एक सीरीज कनेक्शन है। अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे करंट निकाल लो। आप करंट निकालने के बाद में क्या करोगे, लेट करंट इनटू 5k करो, आपको V का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि I कितना हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि ये I है तो I कितना हो रहा है, देखो 10 डिवाइडेड बाय 10k दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 मिली एम्पियर। तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हाउ मच 5k into I, है कि नहीं, 5k into I है तो 5k into I कितना हो जाएगा आपको 5 वोल्ट। और यही V होता है VTH, है कि नहीं, यही V होता है VTH। तो आप यही का तो वोल्टेज देख रहे हो ना, तो यही तो होगा। देयरफॉर VTH कितना होगा आपको पता है 5 वोल्ट। अगर मैं RTH की बात करूं तो RTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो कैसे निकालता है, जब हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इन केस ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ग्राउंड कर देते हैं, है ना। ये मेथड है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई भी एक सोर्स कैसे मतलब सीधा ग्राउंड करके, कुछ रीजन होगा, लॉजिक होगा, मैं बात करूंगा जब टाइम आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो 5 के आपका क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, ये तो आपका कनेक्टेड है ना, ये दोनों आपका कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड ये भी ग्राउंड, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। दैट मींस 5 के तो RTH कितना हो जाएगा, 5 के पैरेलल 5 के, और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो आप क्या लिखोगे 2.5 के। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो गया, क्लास 8 के बच्चे को पता होता है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट उसका हाफ हो जाएगा। तो अब मैं ये जो एंटायर सर्किट उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा पता है, प्लस माइनस VTH RTH। यहाँ पे मेरा क्या था, डायोड था जिसको मैंने ऑन एज्यूम किया है, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं भी ग्राउंड कर दो, या आपका 10 के हो जाएगा, या आपका 0.3 वोल्ट हो जाएगा, या RTH इज इक्वल टू 2.5, कितना आएगा 2.5 के, और ये VTH कितना है आपका 5 वोल्ट। तो आप निकालो, आप यहाँ करंट निकालो, कितना हो जाएगा करंट, ID इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 5 माइनस 0.3 है ना, डिवाइड बाय हाउ मच 12.5। आप करके देखो, इसका ये वैल्यू 0.376 मिलियन एम्पीयर ही आएगा। और क्यों नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो ये हमको आंसर मिला। यही सेम टेक्निक पता है कहाँ पे यूज करते हो, अगर जिन लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, जिनको उसका आइडिया देखा होगा कि जब आप ट्रांजिस्टर में जब आप रीजन के बारे में बात करते हो, ट्रांजिस्टर बायसिंग की जब बात करते हो ना, ट्रांजिस्टर बायसिंग, तो पता है यही सेम मेथड आप यूज करते हो सेल डिवाइडर या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस जो बोलते हो ना उसमें। तो सेल बायसिंग में भी हम यही वाला देखोगे, वहाँ पे मैं इस तरीके से मैं यूज करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे करते हैं उसको, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये मेथड होता है, इसको आप कर सकते हो इस तरीके से। तो थेवेनिन क्या है आपको डेप्थ में नहीं जानना है, मैंने जितना बताया वो ठीक है अभी के लिए। जब नेटवर्क में जाएंगे उसमें, और थेवेनिन में तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, और गेट में मतलब एवरी अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है थेवेनिन पे, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, XYZ जितने थ्योरम है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडेज लेक्चर इतना ही मैं आज के लिए रखता हूँ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और भी क्या अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी के साथ डील करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।